हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जो कि हमारे डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम क्लास 10th में पढ़े थे। सपोज एक ट्रायंगल है ए जिसका एक कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक और कोऑर्डिनेट है सपोज b x2, y2। और एक कोऑर्डिनेट है सपोज c x3, y3। तो ये एक ट्रायंगल सपोज बन रहा है। सपोज ये एक ट्रायंगल है a, b और c। a का कोऑर्डिनेट है x1, y1, b का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और c का कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो ये आप क्लास 10th में पढ़े हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो रहा था वहाँ पे क्लास 10th का जब आप करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यस 1/2 ऑफ x1, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी हम देखेंगे ये जो फार्मूला निकल रहा है ये कहाँ से आ रहा है। मतलब देखो, ये फार्मूला तो लर्न करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कहीं पे अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आपका आंसर कुछ और निकल जाएगा। तो अभी हम सोचेंगे कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो कैसे आ रहा है। तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड 1, 1 और 1। इसको जब आप R1 से जब आप एक्सपांड करोगे तो ये कितना हो जाएगा। तो यस हाफ ऑफ इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना होगा, हाफ x1 इंटू y2 इंटू 1 y2 माइनस y3 इंटू 1 y3 फिर माइनस x2 इंटू ये और ये जाने से y1 इंटू 1 y1 माइनस y3 प्लस y3 इंटू y1 इंटू 1 y1 माइनस y2। तो देखो, ये फार्मूला और ये फार्मूला में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। तो देखो, यहाँ पे y3 माइनस y1 है और यहाँ पे y1 माइनस y3 है। तो अगर हम यहाँ से नेगेटिव एक कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा। तो यस हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। समझ में आ रहा है तो लिख लो इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, ऐसे करके आपको डिटर्मिनेंट एक्सपांड करना है। हो गया। तो अभी सपोज हम इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। देखो, अभी हम कुछ ये टॉपिक रिलेटेड कुछ पॉइंट को भी नोट करेंगे। तो नोट में हेडिंग दो। पहला, आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हो, एरिया हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। तो लिखो सिंस एरिया is always positive, therefore we always take the absolute value of equation 1। मतलब आपका सपोज इक्वेशन 1 जो डिटरमिनेंट था वो अगर नेगेटिव भी निकलता है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। सपोज आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू -5 स्क्वायर यूनिट्स निकलता है तो आप क्या लोगे वहाँ पे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 5 यूनिट्स लोगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इफ़ एरिया इज़ गिवन इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट, इफ़ एरिया इज़ गिवन, मतलब आपको सपोज एरिया गिवन दिया है तो उस समय आपको यूज़
बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर द कैलकुलेशन। ये सेकंड पॉइंट लिखो आप। इफ़ सपोज आपको एरिया गिवन दिया और कोई एक कोऑर्डिनेट मांगा है तो क्या करोगे, आपको एक बार पॉजिटिव वैल्यू से निकालना है, एक बार नेगेटिव वैल्यू से निकालना है। तो लिखो इफ़ एरिया इज़ गिवन then we take area as both positive and negative for कैलकुलेशन। मतलब हमको कैलकुलेशन में अच्छा होगा बोल के हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे और साथ साथ नेगेटिव वैल्यू लेके भी करेंगे। तीसरा है फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। याद करो जब आप 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे, जब 3 पॉइंट कोलिनियर होता है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 0। तो यहाँ पे लिखोगे द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज़ 0। मतलब जब 3 पॉइंट कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करता है तब हम उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। देन एरिया इज़ 0। जब एक 3 पॉइंट कोलिनियर रहता है तब हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 0। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। सो अभी हम 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are A 1,0, B 6,0 एंड C 4,3। तो अब हमको यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। तो सॉल्यूशन आपको अभी फार्मूला बताया गया है। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1, तो इस फार्मूला में हम यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। सिमिलरली y1 y2 एंड y3। तो अभी आगे क्या होगा, तो देयरफॉर हाफ ऑफ x1 की जगह में हम कितना लिखेंगे, तो 1 6 4 0 0 3 1 1 और 1। तो अभी हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा बताओ, तो हाफ ऑफ 1 इंटू 0 इंटू 1 मतलब 0 माइनस 1 इंटू 3 3 माइनस 6 इंटू 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 3 ये भी 3 आएगा, प्लस 4 इंटू 0 इंटू 1 0 माइनस 0 ये आएगा। डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको आता है। तो इक्वल टू हाफ ऑफ 1 इंटू माइनस 3 माइनस 6 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 0। तो आगे क्या होगा, तो हाफ ऑफ माइनस 3 प्लस 18 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस 3 प्लस 18 15। तो इक्वल टू 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया ये क्वेश्चन। तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम करेंगे जब हमारा एरिया गिवन दिया रहेगा और कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोलेगा, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी वो क्वेश्चन करेंगे। तो देखो हमारा क्वेश्चन है सेकंड, इफ़ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस 2, -6 5, 4 एंड k, 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सपोज ये पॉइंट को हम A लेते हैं, इस पॉइंट को B लेते हैं और इस पॉइंट को C लेते हैं। अभी आपको मैं बताया हूँ जब हम एरिया गिवन दिया रहता है, जब हमको एरिया गिवन दिया रहता है और k का वैल्यू या फिर कुछ कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू निकालने को बोलता है, तो हम पहले एरिया को पॉजिटिव लेते हैं और उसके बाद एरिया को नेगेटिव लेते हैं। तो सपोज़ फर्स्ट केस वन इफ़ एरिया इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 35 हुआ। जब ये 35 स्क्वायर यूनिट्स होगा तो हम क्या करेंगे, तो इम्प्लाइज हाफ ऑफ x1 जो कि कितना है 2, x2 5 और ये k, फिर -6 4 4, फिर ये 1 1 और 1 इक्वल टू 35। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हाफ ऑफ 2 इंटू 4 इंटू 1 4 माइनस 1 इंटू 4 4 माइनस 5 इंटू ये और ये चीज़ चले जाएगा, तो -6 -4 प्लस k इंटू 6 इंटू -1 -6 -4 इक्वल टू 35। समझ पा रहे हो ये स्टेप। उसके बाद देखो ये 2 को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो 35 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 70, तो इम्प्लाइज 2 इंटू ये पार्ट 0 -5 इंटू -10 प्लस k इंटू -10 इक्वल टू 70। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 50 -10k इक्वल टू 70। अभी इस 50 को जब आप राइट हैंड साइड लोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो -10k इक्वल टू 70 -50 विच इज़ इक्वल टू 20 इम्प्लाइज k इक्वल टू 20 अपॉन -10 जो कि हमारा -2 होता है। तो k का एक वैल्यू हमको मिला -2। अभी देखो और एक करेंगे क्या, केस 2 जब हम एरिया इक्वल टू -35 करके, तो अभी आप हेडिंग दो केस 2। तो केस 2 में हमारा एरिया ऑफ ABC इक्वल टू -35। समझ में आ रहा है। तो देखो -35 जो हो रहा है तो हमारा ये स्टेप तक सेम रहेगा, खाली यहाँ पे जो रहेगा वो हम क्या करेंगे, माइनस डालेंगे। एक बार कॉपी देखो, यहाँ पे यही चीज़ रखोगे इक्वल टू -35, यहाँ पे फिर -35, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो डायरेक्ट हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2 इंटू 0 -5 इंटू -10 प्लस k इंटू -10 इक्वल टू -70 में लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यस, क्योंकि यहाँ पे -35 था और इस तरफ एक 1/2 था, वो जब इस तरफ आएगा तो -70 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज 50 -10k इक्वल टू -70। समझ पा रहे हो। तो -10k इक्वल टू -70 -50 इम्प्लाइज -10k इक्वल टू -120। सो k इक्वल टू -120 बाई -10 विच इज़ इक्वल टू 12। तो देयरफॉर k का वैल्यू क्या क्या आ रहा है बच्चे लोग, तो देयरफॉर k इक्वल टू 12 एंड k इक्वल टू -2। मतलब ये जो क्वेश्चन में हमारा जो थर्ड कोऑर्डिनेट का x3 था, x3 का वैल्यू 12 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो दिस कंप्लीट्स आवर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर वीडियो था। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल।